आज हम रीड करेंगे जो हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक है 10th क्लास की, उसका 10th चैप्टर हम रीड करेंगे, जिसका टाइटल है द सरमोन एट बनारस। द सरमोन एट बनारस का मतलब हुआ कि सरमोन का मतलब होता है रिलीजियस लेक्चर। ए रिलीजियस लेक्चर, एक धार्मिक उपदेश जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज सरमोन। और वो सरमोन ये कहाँ था? बनारस में। जो बनारस में उपदेश, इस चैप्टर का मतलब होता है। ये जो सरमोन है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। एज यू नो, महात्मा बुद्ध वॉज ए ग्रेट एसेटिक एंड ही वॉज अ प्रिंस एंड ही वॉज नोन एज सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, एक राजकुमार था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई, जैसा कि उसके भाग्य में लिखा था, वो एक महान संत बना और जिसे आज भी लोग जो हैं पूजते हैं, और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम इनको आज रीड करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ एक प्रिंस के रूप में, एक राजकुमार के रूप में स्टार्ट की, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म हुआ था 563 BC बिफोर क्राइस्ट एंड डाइड इन 483 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये इनका जो है पूरा इसमें विवरण दिया गया है। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। और ये उत्तरी भारत के अंदर इनका जन्म हुआ था। At 12 he was sent away by schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. Or when he was 12 years old, then he was sent to a school according to read Hindu sacred scriptures. Sacred का मतलब होता है पवित्र, होली, धार्मिक। और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है होली बुक्स, धार्मिक जो पवित्र पुस्तकें थी, उनकी पढ़ाई के लिए उनको स्कूल में भेज दिया गया। और जब 4 years लेटर, यानी कि व्हेन ही वाज 16 years ओल्ड, देन ही वाज मैरिड। ही वाज मैरिड और ही गोट मैरिड विद ए प्रिंसेस। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। उनका एक लड़का हुआ और वो 10 years तक एक रॉयल तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताया। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. When the prince turned 25, one day he got an opportunity to go outside for hunting. Before that, he was living in the four walls of his palace, and he was not supposed to go outside because all the luxurious things were managed in the palace only. Because according to a prophecy that was made by astrologers, great astrologers of his time, if the prince had to see the outer world, suffering of the people, he was supposed to become a great saint. And if he was made to remain in the palace only, and then he would become a great king. इस तरीके से ऑप्शंस जो है, जो प्रोफेसी की जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, उसको ध्यान में रखते हुए उनके फादर ने, महाराज ने सिद्धार्थ के लिए क्या किया? राजकुमार के लिए उनके महल के अंदर ही पूरी सुख सुविधाएं जुटा दी, ताकि वो बाहर ना जा पाए और बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे। ठीक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जब राजकुमार 25 ईयर्स के हुए तो एक दिन वो शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं और उनको मौका मिला एक बीमार आदमी देखने का, एक बूढ़ा आदमी देखने का, फिर एक फुनरल प्रोसेसन। फुनरल प्रोसेसन होता है किसी को जलाने के लिए ले जा रहे थे, दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे,
और आखिरकार एक मूंक मोंक का मतलब होता है साधु, एक साधु सन्यासी को देखा जो कि अल्म्स माने होता है भिक्षा, भीख, जो कि भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और इन साइट से, इन नज़ारों से, इन दृश्यों से वो इतना ज़्यादा द्रवित हो गया, इतना ज़्यादा वो पिघल गया कि उसने बाहर जा कर के और सेल्फ एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान खोजने की और उन दुखों का जो कारण था जो उसने देखे थे, उन दुखों का कारण जानने के लिए और सेल्फ एनलाइटनमेंट के लिए वो बाहर चला गया, यानी कि महल से बाहर चला गया। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. वो 7 years तक इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे और आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came. जहाँ पर उन्होंने वाव का मतलब होता है ही took an oath, जहाँ पर उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, सौगंध ली कि वो वहीं पर रुकेंगे जब तक कि उनको आत्मज्ञान नहीं होगा। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. Or 7 days later, when he got enlightenment, then he named the tree the Bodhi tree. तो उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसका मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने लोगों को समझाना और अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के बीच में उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन और द एनलाइटेंड, और उस पॉइंट के ऊपर उनको बुद्धा अथवा बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है अवेकंड और एनलाइटेंड, यानी कि जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, ठीक है, जिसकी आत्मा जाग गई हो, जिसका विकास हो गया हो, आध्यात्मिक विकास हो गया हो, उसे बोलते हैं एनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमोन एट द सिटी ऑफ बनारस, और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमोन जो है, पहला रिलीजियस जो लेक्चर है, वो उन्होंने बनारस शहर में उन्होंने डिलीवर किया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज, और गंगा नदी के किनारे पर ये सबसे धार्मिक जो स्थान है जहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं। दैट सरमोन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और वो उपदेश, वो सरमोन, वो रिलीजियस लेक्चर जो अभी तक भी सुरक्षित रखा गया है, और यहाँ पर उसके कुछ ये जो नीचे डिस्क्राइब किया गया है वो उसी सरमोन का हिस्सा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और यहाँ पर बुद्धा का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है कि ऐसी सफरिंग, ऐसी पीड़ा जो कि इनस्क्रूटेबल है। इनस्क्रूटेबल का मतलब जिसको समझ नहीं सकते, जिसको समझा नहीं जा सकता, दैट इज़ नोन एज इनस्क्रूटेबल, उसके बारे में बताते हैं। तो ये कहानी है, देखिए। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." When Kisa Gautami lost her only son, then out of grief she took the child to all her neighbors. She requested them to give her medicine that could bring the child back to his life. तब लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है, ये औरत, इसका लड़का मर गया है और उस दुख की वजह से यह पागल हो गई है, क्योंकि ये जिंदा कैसे हो सकता है, और ये दवा मांग रही है उनसे। किसा गौतमी लोगों से प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि गिव मी सम मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग माई चाइल्ड बैक टू लाइफ, लेकिन लोग उसे पागल कहते हैं। एट लेंथ किसा गौतमी met a man who replied to her request, "I can't give the medicine for your child, but I know a physician who can." कुछ दूरी पर उनको किसा गौतमी को कुछ दूरी पर किसा
गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसे बताया, उसकी जब प्रार्थना की किसा गौतमी ने, तो उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। तो उस लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे बताइए कि वो कौन है। तब उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम साक्य मुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास में जाओ। साक्य मुनि भी उनका एक नाम था, बुद्धा का। किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड। किसा गौतमी बुद्धा के पास में चली गई और वो रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कि हे मालिक, हे हुजूर, मुझे वो दवाई दीजिए ताकि मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. बुद्धा ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। तब उस किसा गौतमी ने अपने खुशी के कारण, खुशी क्या थी कि अब तुम्हारा लड़का ज़िंदा हो जाएगा, और उस खुशी के चलते उसने वादा किया कि हाँ मैं ये तो लेके आऊँगी, मैं ये जो मस्टर्ड सीड है मैं ले आऊँगी। तो बुद्धा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो मस्टर्ड सीड हैं वो ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पर ना कोई बच्चा मरा हो, ना कोई हस्बैंड मरा हो, ना कोई माता पिता की मौत हुई हो, ना किसी दोस्त की मौत हुई हो। ऐसे घर से तुम्हें वो मस्टर्ड सीड लेके आने हैं। Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter or father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. अब बेचारी किसा गौतमी घर घर भटकने लगी, एक घर से दूसरे घर जाती है। लोगों ने उस पे दया की और कहा कि ये लो, ये मस्टर्ड सीड है, इसे ले लो। तब उसने पूछा कि तुम्हारे घर में कोई सन, डॉटर, फादर, मदर, क्या कोई नहीं मरा? तब उन्होंने आंसर दिया कि हाय, जीवित कम हैं, मरने वाले बहुत हैं। आप हमें हमारे जो बहुत ज़्यादा गहरा दुख है उसको रिमाइंड मत करवाओ। और वहाँ पर कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी चाहने वाले की मौत ना हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं था। किसा गौतमी बिकेम weary and hopeless। किसा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई, होपलेस हो गई, and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। किसा गौतमी थक करके, होपलेस हो करके, और वो रास्ते के एक तरफ बैठ गई और उस सिटी की जो लाइट्स थी, शहर की जो लाइट्स थी, उसको देखने लगी। जैसे वो टिमटिमा रही थी और फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। और आखिरकार रात्रि का जो प्रकाश था, रात्रि का जो अंधेरा था, वो हर जगह छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। फिर उसने आदमी के भाग्य के ऊपर विचार किया।
that their lives flicker up and are extinguished again. उसने विचार किया कि जो उनकी ज़िंदगी है मनुष्यों की, वो इन दीपक की तरह है, इन लाइट्स की तरह है, जो फ्लिकर करती है। फ्लिकर का मतलब जलती बुझती है और फिर एकदम से दोबारा फिर बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने अपने आप में सोचा, हाउ शेल्फिश आई एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, लेकिन इस दुख की घाटी में, देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, लेकिन इस दुखों की घाटी में एक रास्ता है जो हमें इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है। इमॉर्टलिटी का मतलब अमरता की तरफ ले जाता है, अमरत्व की तरफ ले जाता है। जिसने अपने पूरे सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थीपन को बिल्कुल त्याग दिया है, उसको ये रास्ता इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा ने कहना स्टार्ट किया कि संसार में जो मोर्टल्स हैं, मोर्टल्स का मतलब जो नश्वर लोग हैं, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। ट्रबल्ड का मतलब दुखों से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ छोटा है, और दुख दर्द के साथ में मिला हुआ है। कंबाइंड विद पेन का मतलब दुखों का नाता है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा जिनका जन्म हुआ है वो अपनी डेथ से बच चुके हैं, मरने से बच जाएं। ओल्ड एज पहुंचने के बाद आदमी की मृत्यु होती है। इस प्रकार का स्वभाव है इन सभी सजीव प्राणियों का स्वभाव है। सच नेचर का मतलब ऐसी इनकी प्रकृति है, यानी इनका मरना तय है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे पके हुए फल के नीचे गिरने का पहले से ही खतरा बना रहता है, वैसे ही ये जो मोर्टल्स हैं, जो नश्वर लोग हैं, जिनका जन्म हुआ है, जब उनका जन्म हुआ तो हमेशा से ही उनकी मौत का खतरा भी बना रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। जैसे मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनका जो नसीब होता है वो टूटना होता है, इसी तरीके से इन मोर्टल्स का जीवन भी है। बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. सभी लोग, जो लोग जवान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, वो सभी डेथ की जो ताकत है, मौत की जो ताकत है, उसके शिकंजे में आ जाते हैं और सभी का मरना तय होता है। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Of those who overcome by death, वे लोग जिन्होंने मृत्यु के ऊपर काबू पाई है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ओवरकम बाय डेथ, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से प्रस्थान करते हैं। अ फादर कैन नॉट, ओवरकम होता कंट्रोल करना। वे लोग जिनको डेथ ने कंट्रोल कर लिया है, यानी कि डेथ ने अपने कब्जे में ले लिया है, मौत को जिसने घेर लिया है, वही जीवन से अलविदा हो जाते हैं।
ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बच्चे को, लड़के को नहीं बचा सकता, ना ही रिलेटिव जो हैं, जो किन्समैन सगे संबंधी हैं, वो अपने रिलेशंस को, संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क, देखो, ध्यान दो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter। जब, ध्यान दो, जब रिलेटिव जो हैं लेमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके देखते देखते एक एक नश्वर लोगों को, एक एक मोर्टल्स को, इन नश्वर प्राणियों को, मोर्टल्स का मतलब ह्यूमन बींग्स को, जो कि मरना जिनका तय है, उनको एक एक करके ले जाया जाता है। कहने का मतलब एक एक करके हमारे सामने देखते देखते मर जाते हैं, एंड वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से एक बैल को स्लोटर के लिए, काटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसलिए संसार जो है ये डेथ से, मृत्यु से, डिके, सड़न से भरा पड़ा है। अफ्लिक्टेड मन कमल होता है इनसे, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन, इन दुख दर्दों से भरा पड़ा है। मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का डर होता है, ठीक है, इस तरीके से ये है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं करते, संसार के नियमों को जानते हुए, कंडीशंस को जानते हुए दुख नहीं करते। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना रोने से, ना दुख करने से किसी को भी पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। On the contrary, इसके विपरीत, the pain will be the greater and his body will suffer। इस तरीके से अफसोस करने से, रोने से, दुख मनाने से जो दर्द है वो ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी सफ़र करेगी। He will make himself sick and fail, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation, फिर भी जो मृत लोग हैं उनको विलाप के द्वारा बचाया नहीं जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, जो लोग शांति चाहते हैं उनको विलाप रूपी जो तीर है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। कहने का मतलब उनको विलाप नहीं करना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, उनको ग्रीफ, शिकायत, दुख और विलाप रूपी जो तीर है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ना उनको कंप्लेन करनी चाहिए, ना उनको दुख करना चाहिए और ना ही विलाप करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बर्थ एंड डेथ आर कंट्रोल्ड बाय द Almighty, and when people take birth, then their death is also decided at that time. So people who take birth are supposed to die one day, later or sooner, but everybody has to die. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जिस किसी ने भी इस तीर को निकाल के फेंक दिया, वो तीर कैसा है? वो तीर ऐसा है जिसमें विलाप, कंप्लेंट, दुख ये ना हो, ऐसा तीर उन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो ही हु विल ओवरकम, जिसने अपने दुखों के ऊपर, सभी दुखों के ऊपर, देखिए, ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, जिसने इस तीर को निकाल के फेंक दिया और जो कंपोज्ड हो गया है। कंपोज्ड का मतलब जो उस परमात्मा के साथ जिससे एकीकरण हो गया उसका, जो कि कंपोज हो चुका है, यानी कि अब बिल्कुल शांत हो चुका है। विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसे ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उससे मस्तिष्क की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। जो ऐसा कोई व्यक्ति होगा वो सभी दुखों के ऊपर काबू पा लेगा और दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसे जो है परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। ब्लेस्ड, he would be blessed
उसके ऊपर कृपा दृष्टि परमात्मा की रहेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस कहानी का सोर्स है बेटी रेनशो और राइटर इसका अननोन है। ठीक है, ये उससे लिया गया है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and give your valuable suggestions in the comment box, and your support is uh, encouraging for me, so please give your pep talks in the comment box through your suggestions or feedback. And if you have any problem then please let me know, and I'm sure you will help me in this expedition that has been started by me for the betterment of the students who come from various backgrounds. And during this pandemic, students are not going to school, they are staying at home, and really it is very tough time even for the parents. They have to take care of their children very much, and now their responsibility has doubled. So in this situation I am doing my bit efforts, whatever I can I am doing for my students. And so it becomes your moral duty to support me as well. And what you can do, give your feedback and suggestions, and keep me motivated, and I hope you will do it. Okay, thank you, have a nice day.